आश्चर्य की बात है कि हम जिस अखंड को खोज रहे हैं, जिस परमात्मा को, जिस अल्लाह को खोज रहे हैं, मंदिर में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, ये हमारे मंदिर, ये हमारे गुरुद्वारे, ये हमारे मस्जिद हमें खंड खंड करने में सहयोगी होते हैं। हम मंदिर और मस्जिद के बीच एक को नहीं देख पाते कि भी अल्लाह भी एक है, खुदा भी एक है, परमात्मा भी एक है, कृष्ण भी एक है, राम भी एक है, जीसस भी एक है। हिंदू और मुसलमान और ईसाई की पूजा गृहों में हमें फासले की दीवार और शत्रुता की आड़े दिखाई पड़ते हैं। मन में आता है ना, ये मुसलमान का मस्जिद है भाई जाओ मत, ये क्रिश्चियन का गिरजाघर है जाओ मत, हम हिंदू है हम मंदिर जाएंगे, लेकिन भीतर का भगवान हमें दिखाई नहीं पड़ता, सब में एक है वह। तो सारों के मंदिर अलग अलग है, तो हमारा जीवन कैसे एक होगा? तो ध्यान रखना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च अलग अलग नहीं है, लेकिन हमारे देखने का ढंग अलग है। अखंड को हम नहीं देख पाते, तो हम जहां भी अपनी दृष्टि को ले जाते हैं वहीं हमें टुकड़े दिखाई पड़ता है। वह समग्र जो सभी को घेरे हुए है, मुझे, आपको, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सबको, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता जो हमारे भीतर है। अब युद्ध भूमि में अर्जुन की भी वही तकलीफ है, उसे भी अखंड का कोई अनुभव नहीं है, ना हो रहा है। उसे दिखाई पड़ता है कि मैं हूं, उसे दिखाई पड़ता है कि मेरे मित्र, मेरे प्रियजन, मेरे भाऊ, बंधु, बहन, शत्रु है। उसे दिखाई पड़ता है कि सुख क्या है, फिर उसे दिखाई पड़ता है कि दुख क्या है, उसे दिखाई पड़ता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसे सब दिखाई पड़ता है। सिर्फ एक जो सभी के भीतर है, सभी के भीतर छुपा हुआ है, बस वह भर उसे दिखाई नहीं पड़ता। और कृष्ण और अर्जुन के बीच जो चर्चा है, वह जो दृष्टियों के बीच की है, यही गीता है।